और जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसका नाम है बी हेलिक्स। नीचे एक लाइन लिखा है, मैं उसको पढ़ के आप लोग को ब्रीफ में समझाना चाहूंगी। आर यू रेडी विद फॉर क्रिएटिंग हिस्ट्री इन 2024? मैंने पहले ही बोला था कि आज की सेशन के अंदर जो स्लाइड होगा वो आपके 2024 के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा स्लाइड होगा। आपके लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी बहुत बड़ा स्लाइड होगा। लेकिन इसको समझते हम आगे की स्लाइड में। तो आई एम पिंकी राय, सीनियर लीडर ऑफ टीम यूनिवर्सल, और क्रिप्टो के अंदर बेसिकली 2-2.5 सालों से मैं हूँ, और 2-2.5 सालों के अंदर क्या क्या चीजें अचीव किया है, कैसे किया है, आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिट्स फैक्टर की, क्योंकि पिछले करियर के अंदर भी तो बहुत अच्छी टीम बनाई, 1800, 2000 इस तरीके से टीम बनाई, लेकिन बिट्स फैक्टर के अंदर पिछले 3 महीने में कितनी टीम बनाई है वो हम बात करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि यस, आप इस सिस्टम के अंदर जितने भी लीडर को सुनते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे एक मिसाल कायम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, दैट्स व्हाई उनके साथ लोग भी जुड़ रहे हैं। तो मेरी बिट्स फैक्टर के अंदर जो अचीवमेंट है, सबसे पहले टीम साइज 3600 लोगों की ज्यादा की है, जो मैंने पिछले 3 महीने के अंदर क्रिएट किया है। और यहाँ से मैंने क्या क्या अचीवमेंट की है, यहाँ से मैं कार अचीवर बन चुकी हूँ। जब इस सिस्टम को सिर्फ 1 महीने हुए थे तभी मैंने यहाँ से 14 लाख का कार अपने लिए बाय किया था, अपने फैमिली को गिफ्ट करने के लिए बाय किया था। और मेरे पूरे खानदान में मैं एक सिंगल इकलौती ऐसी लड़की हूँ, लड़का और लड़की को मिलाकर भी मैं बात करूँ तो सिंगल इकलौती एक लड़की हूँ जो सेल्फ मेड है, और उन्होंने 14 लाख का कार खरीदा। और ये मेरे लाइफ की, मेरे करियर की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है जो मैंने बिट्स फैक्टर से लिया है। दैट्स व्हाई मैं इस सिस्टम को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। दूसरी में बात करूं, इंटरनेशनल ट्रिप का ख्वाब हर एक लड़की का होता है, क्योंकि हर एक लड़की के अंदर एक ग्लैमर को एक्सप्लोर करने की चाहत होती है। वो चाहती है कि मैं हर एक जगह पे जाऊं, अपने आप को एक्सप्लोर करूं। तो मेरी भी चाहत ऐसे ही थी। बिट्स फैक्टर के अंदर ये ख्वाब पूरा हुआ, और 2 महीने के अंदर यहाँ से इंटरनेशनल 2 ट्रिप अचीव की हूँ। दुबई घूम कर आई हूँ, आप सभी के बीच मैंने दुबई को एक्सप्लोर किया था। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हुए थे। उसके बाद जो माहौल बदला, उसके बाद जो लोगों ने थाईलैंड के लिए काम किया, गजब का काम किया, गजब के रिजल्ट्स निकाले। थाईलैंड भी अचीव यहाँ से कर चुकी हूँ। और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे रिवॉर्ड्स जब देने की बात थी तो यहाँ से 39 लाख का बिजनेस देकर सिंगल मंथ के अंदर मैंने यहाँ से 15 प्रो भी अचीव किया। सिर्फ ये मेरी अचीवमेंट नहीं, टीम के अंदर 12 ऐसे पर्सन थे, 12 से 13 ऐसे लोग थे जिन्होंने थाईलैंड अचीव किया। किसी ने 25K का फोन अचीव किया, किसी ने 10K का फोन अचीव किया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों ने यहाँ से अचीव की। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम 5P फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अपने फैमिली की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें ये 5P फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला है प्रेयर। आपके लाइफ में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, मैं आप सभी से ये चीजें रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। आपके लाइफ में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, आप प्रेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह, खुदा, भगवान की इबादत करना कभी मत भूलना। अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलना। जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लाया है, बिजनेस के अंदर कितनी भी डाउनफॉल हो, उनसे कभी ऊंची आवाज में मत बात कीजिएगा। उनसे कभी भी इस तरीके से बात मत कीजिएगा कि उनको हर्ट हो, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं भगवान के साथ साथ इंसान की दुआ भी हमें हमारे लाइफ में बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रही है। तो 5P फॉर्मूला जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाती है, उसका पहला फॉर्मूला है प्रेयर। दूसरा है पीस। आपको दुनिया की वो हर चीजें अवॉइड करनी है जो आपके शांति को आपसे दूर रख करती है, जिससे आप शांति फील नहीं करते। जैसे अगर आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति से कॉल पे बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपको सिर्फ नेगेटिव कर रहा है, आपके अपलाइन के प्रति, आपके लाइफ के प्रति, आपके ड्रीम के प्रति, क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्रति, आपके फैमिली के प्रति, तो आप उस इंसान से इतनी दूरी बना लीजिए कि उस इंसान के पास आपकी परछाई तक ना हो। तीसरा, पॉजिटिविटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी पिछले 1-1.5 महीनों के अंदर जो हमने खेला वेला देखा, उस खेला वेला से हमें ये पता चला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट की डाउनफॉल, मार्केट की वन साइड ट्रेंड को देखते हुए इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए कि अपने अपलाइन तक गलत गलत वॉइस की ऑडियो मैसेजेस, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करना स्टार्ट किए और उनके अंदर की पॉजिटिविटी पूरी तरीके से गायब हो गई। लेकिन लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ऑलवेज हमारे एक साइड पॉजिटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही पॉजिटिविटी हमको आगे की तरफ लेके जाती है। चौथा है प्रायोरिटी।
जिंदगी में कौन सा काम आपके लिए जरूरी है, कब जरूरी है और क्या जरूरी है, उसको हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। जैसे आज आप सभी को पता है बिट्स फैक्टर आपके लाइफ में चेंजेस ला सकती है। बिट्स फैक्टर वो जरिया है जिससे आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, या आपके अपलाइन वो पर्सन है जो आपको हमेशा कदम कदम पे हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटी हमेशा दीजिए। जो सिस्टम से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है उसको आप प्रायोरिटी हमेशा दीजिए। मतलब आपको हमेशा उस चीज को प्रायोरिटी देना है जिससे आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है। पांचवा है पेशेंस। आज मॉर्निंग के सेशन में असद सर बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री पेशेंस का बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं। और मीटिंग के बीच में बहुत सारे लोग गलत गलत वर्ड्स यूज कर रहे थे, और इससे यही पता चलता है कि उस इंसान के अंदर सिर्फ पैसे कमाने की चाहत है, लेकिन उस इंसान के अंदर पैसे को मैनेज करना कैसे है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना कैसे है, टीम को मैनेज कैसे करना, इसकी पावर उसके पास नहीं है। खुद कमाओ, खुद बिजनेस के अंदर रहो और फिर निकल जाओ पैसे बनाकर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता। तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज कहूंगी, मैं भी इस चीज को फॉलो करती हूँ। आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रहिए, बिट्स फैक्टर या बिट्स फैक्टर के बाहर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप उस इंडस्ट्री के अंदर 6 महीने का पेशेंस लेकर नहीं चल रहे हैं, दैट मीन्स आप उस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो ये 5 ऐसे फॉर्मूला है जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकती है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड शो हो रही होंगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टो, कि कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि क्रिप्टो से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाते रहें। वो कैसे होगा आगे की स्लाइड में बताऊंगी। आगे की स्लाइड में जितनी चीजें बताऊंगी वो आपको क्रिप्टो से कॉन्टिन्यूसली पैसे बनाने में आपको मदद कर सकती है। चलिए, सबसे पहले जब मैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आई थी तो मैंने कुछ रूल्स के ऊपर स्टडी की थी, पढ़ी थी, और वो मैं आप लोग के सामने डिलीवर कर रही हूँ। पहला जो मैं फॉलो करती हूँ माय फिलॉसफी, वो फिलॉसफी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला फिलॉसफी है इंटेंट मैटर्स। मतलब आप किसी भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में जाइए, किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जाइए, चाहे आप सेल्फ इन्वेस्टर बन के जाइए, चाहे आप ट्रेडर माइंडसेट से जाइए, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होकर जाइए, आपका जो मेन बेस होना चाहिए वो होना चाहिए कि उस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जाने का मेरा उद्देश्य क्या है। जब हम किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको जब पता ही ना हो कि आपने उस जगह पे इन्वेस्टमेंट क्यों किया है, तो आप हमेशा डाउट में रहेंगे कि आपके पैसे डबल होंगे या आपके पैसे डूबेंगे। और आप तमाम चैट्स ग्रुप के अंदर निकाल कर देख लीजिए, वैसे लोग जिनका उद्देश्य क्लियर नहीं था, वो वैसे लोग किसी क्रॉस लाइन से कांटेक्ट करके या फिर किसी अदर कम्युनिटी के लोगों से कांटेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ बिट्स फैक्टर के बारे में नेगेटिव टॉकिंग कर रहे थे। आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन आज तक कोई भी पर्सन मुझे नहीं कह सकते कि मैं किसी क्रॉस लाइन के साथ कॉल करके उनसे नेगेटिव टॉकिंग कर रही थी, बिकॉज मेरा उद्देश्य क्लियर है कि क्रिप्टो का मतलब ही है पेशेंस का बिजनेस। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं अपलाइन से डिस्कस करूंगी, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन हमको पर्पस नहीं पता कि एक्चुअल में हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर देते और सिर्फ वहां से पैसे निकालने की चाहत में जब वो हमारा चाहत फुलफिल होते हुए नहीं दिखता है तो हम पैनिक होते हैं, अपलाइन को गलत कहते हैं, सिस्टम को गलत कहते हैं, नेगेटिव टॉकिंग करते हैं, फिर क्रॉस लाइन से बातचीत करते हैं, फिर तमाम तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर खुद ही उस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। और ये पूरा डिपेंड करता है आपके उद्देश्य के ऊपर। हम बात कर रहे हैं नीड की। नीड मतलब आप सिस्टम के अंदर आए तो हैं, क्या सिर्फ 3x बनाने आए हैं? अगर हाँ तो ठीक है, 14 महीने तक रुकिए, 3x बनेगी, फिर आप चले जाएगा। लेकिन आपका उद्देश्य इससे बड़ा है, तो कुछ लोगों को भी बनाना है, 3x से ज्यादा पैसे बनाना है। इस सिस्टम के अंदर जितने इकोसिस्टम की प्रोजेक्ट है, हर एक सिस्टम के का पार्ट बनना, उसमें नंबर 1 हासिल करना है, तो आपका उद्देश्य क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड स्लाइड को आप ध्यान से समझिएगा। आफ्टर एवरी गुड देयर इज अ बैड, बट यू हैव टू कीप गोइंग। मैं इसका स्टोरी से समझाती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था 2 स्टोरी आज समझाऊंगी। तो पहला स्टोरी हम समझते हैं क्या है। एक बूढ़ा था और उस बूढ़ा के पास 2 घोड़े थे, और वो घोड़ा अगले दिन घर से भाग गया। जब वो घोड़ा अगले दिन घर से भाग गया तो वो जो बूढ़ा था वो गांव वाले लोगों को बोलता है कि यार मेरे जो 2 घोड़े घर पे थे वो घर से बाहर भाग गए। तो कहता है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। गांव वाला कहता है, तो वो बूढ़ा कहता है अच्छा हुआ बुरा हुआ मेरे को नहीं पता।
अगले दिन सुबह होता है तो उसके घर के बाहर दरवाजे पे 3 घोड़े दिखते हैं। फिर वो गांव वाले को जाके बूढ़ा कहता है कि मेरे घर के बाहर आज 3 घोड़े थे, यानी कि 2 घोड़े कल थे लेकिन आज सुबह मैंने देखा तो 3 घोड़े हो गए। फिर वो गांव वाला कहता है अरे यार तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। फिर वो कहता है अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता। उसका एक जवान बेटा था, वो तीसरे घोड़े को लेकर चला गया घूमने। वो घूमते घूमते घोड़े से गिर गया और उसकी कमर टूट गई। फिर गांव वाला दौड़ते दौड़ते आया, उस बूढ़े को कहता है यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। फिर वो कहता है अच्छा हुआ बुरा हुआ मेरे को नहीं पता। फिर अगले दिन क्या होता है, उस गांव के अंदर मिलिट्री की बहाली होती है और उस मिलिट्री की बहाली में हर एक व्यक्ति के घर से नौजवान लड़के को जबरदस्ती पकड़कर लेकर आया जाता है और उसको मिलिट्री में भर्ती की जाती है। फिर वो बूढ़े के घर पे जाता है, क्या देखता है उसके बेटे की तो कमर टूटी हुई है, उसके बेटे को छोड़ देता है। फिर वो आता है, गांव के सभी लोग फिर कहते तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे बेटा तो बच गया। फिर वो कहते हैं अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता। अब उसकी तो कमर टूटी है, खाना बनाकर उसको देगा कौन? तो क्या होता है, फिर वो बूढ़ा अपने गांव वाले से कहता है कि आज मैं भूखा ही सोने वाला हूँ क्योंकि घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है। फिर गांव वाले कहते तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। फिर वो कहता है अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, थोड़ी देर के बाद कॉल आता है बुढ़ा को कि कोई उसके एक रिश्तेदार है जो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी पकवान लेकर आता है। फिर गांव के कुछ लोग कहते तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। फिर वो कहता अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम हमेशा मार्केट के वन साइड को देखते हैं। जब मार्केट प्लस की तरफ जाता है, जब बीएफटीसी प्लस की तरफ जाता है तो हम तुरंत स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डालते हैं, यार बहुत अच्छा हुआ, बूम खेला शुरू, ये वो दिस दैट, तमाम तरह के कंटेंट ग्रुप के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे थोड़ा सा मार्केट डाउन होता है हम क्रॉस से कांटेक्ट करते हैं, देखा मैंने बोला था ना बीएफटीसी डूब जाएगी, मैंने बोला था ना सिस्टम नहीं चलेगी, मैंने बोला था ना सिस्टम इन लोगों का है, सिस्टम तो अब चलने वाली नहीं, हमारे पैसे डूब गए, लोगों के पैसे डूब गए। और ये सारी कहानी हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। लेकिन उस बूढ़े ने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो अपना कर्म करता गया और एंड ऑफ द डे उसके साथ अच्छा हुआ क्योंकि उसने रात को अच्छी खासी पकवान भी खाई और अच्छे खासे से वो आराम से रात की चैन की नींद भी लिया। लेकिन हम ऑलवेज सिस्टम के अंदर जब भी काम करते हैं तो हम ग्रीन साइड को देखते हैं, ग्रीन मतलब अपर साइड को देखते हैं। आज जैसे असद सर ने मीटिंग ली, मार्केट जैसे बूम हुआ, लोगों के स्क्रीनशॉट्स आने स्टार्ट हो गए, मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब लोगों ने टोकन्स को बाय करना शुरू किया, जबकि सिस्टम कहती है या फिर क्रिप्टो का फॉर्मूला कहता है कि जब मार्केट डाउन हो तभी आप क्रिप्टो को खरीदो और प्रॉफिट हो, जब ऊपर हो तो आप बेचकर निकल जाओ। लेकिन हम मैक्सिमम टाइम यही करते हैं। लेकिन हमको फाइनेंशियल मार्केट को देखना पड़ेगा क्रिप्टो के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट क्या कहती है कि आप पैसा डालें, आपको डाउनफॉल को भी लेके चलना है और अपफॉल को भी लेके चलना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में पैसा डाल रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे 100 टाइम्स आपके पैसे ऊपर ही जाएंगे या फिर आपके पैसे डबल ट्रिपल ही होंगे तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि सिस्टम कहती है आप क्रिप्टो के अंदर आप दोनों साइड के मार्केट को लेके चलेंगे, रेड को भी और ग्रीन को भी। उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और सिस्टम को बेहतर तरीके से लेके चलना पड़ेगा। अच्छा जो सोचो जरा, अगर मार्केट ऊपर ही सिर्फ जाएगी तो दुनिया के सब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ट्रेडिंग में नहीं आ जाएंगे, हर एक व्यक्ति क्रिप्टो में नहीं आ जाएंगे, हर एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में नहीं होगा, फिर यहीं से वो पैसे बनाएंगे, फिर क्यों फिजिकल बिजनेस चलाएंगे, फिर क्यों ट्रेडिशनल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, है ना? तो दोनों तरफ के पेयर को हमको लेके चलना है। चलिए हम तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। अब इसके लिए भी मैं सेकंड स्टोरी सुना रही हूँ, ये लास्ट स्टोरी है, इसको समझिएगा आप लोग। एक व्यक्ति था जो ईश्वर की आराधना करने के लिए हिमालय के ऊपर गया और जब वो उसकी आराधना कर रहा था तो बहुत दिल से किया, तो एक बार भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उसने कहा कि तुमने मेरी बहुत अच्छे से आराधना की, तुम क्या मांगते हो, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कहता कि भगवान मैंने आपको खुश किया, आप मुझे वो वरदान दो कि मैं आपसे कभी भी किसी भी सिचुएशन में कुछ भी मांगू आप मुझे वो दे दो। तो भगवान कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम कुछ भी मांगोगे मैं कैसे दे दूं? नहीं, मैंने आपको खुश किया, आपको वो सारी चीजें मुझे देनी होगी। तो फिर ईश्वर कहता है ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करता हूँ, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। तो बोला क्या? कि तुम जो भी चीजें मांगोगे
वो तुम्हें तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तुम्हारे बाजू वाले को वो चीजें 2 मिलेगी। मतलब अगर तुम कोई एक चीज मांग रहे तो उसके बाजू वाले को डबल मिलेगा वो चीज। तो उस टाइम पे तो वो समझता नहीं है, तो कहते हैं हाँ ठीक है चलेगा चलेगा। फिर वो धरती लोक पे जैसे आता है, वो कहता है भगवान मेरे पास घर नहीं है, एक अच्छी सी घर हो जाए। तो भगवान उसको घर दे देता है। अगले दिन देखता है बाजू वाले के पास 2 घर। तो वो उस टाइम पे तो समझता नहीं है, लेकिन वो खुश होता है। अगले दिन वो कहता है भगवान घर तो अच्छी दे दिया तुमने, मुझे एक लग्जरी कार और महंगे महंगे कपड़े मिल जाते तो मैं खुश हो जाता। फिर भगवान उसको लग्जरी कार और महंगे महंगे कपड़े दे देते। अगले दिन बाजू वाले के घर पे 2 कार और बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। बंदा ना परेशान हो जाता है। फिर वो अगले दिन कुछ मांगे, अब बाजू वाले को 2 चीज मिल जाए। अब भगवान से वो कहता भगवान मैंने आपसे क्या ये वरदान मांग लिया, मैं कुछ अच्छी चीजें मांग रहा हूं तो उसके पास 2 आ जा रही है। अब तो उसके अंदर जलन आने लगी। तो वो कहता है कि मेरा एक टांग टूट जाए। भगवान उसका एक टांग तोड़ देता है, बाजू वाले का 2 टांग तोड़ देता, वो बड़ा खुश। मेरा एक हाथ टूट जाए, उसका एक हाथ टूट जाता, बाजू वाले का 2 हाथ टूट जाता, वो बड़ा खुश। मेरा एक हाथ खराब हो जाए, उसका एक हाथ हो जाता, बाजू वाले का 2 आंख खराब होता है, फिर वो खुश। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम हमेशा हमारे पास जो चीजें हैं हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जो चीजें दूसरों के पास है हम उसको बहुत झांकते हैं। मतलब अपने थाली के खाने मुझे अच्छे नहीं लगते, हमें अच्छे नहीं लगते, दूसरों के थाली का खाना हमें लगता बहुत टेस्टी है। कहने का सिंपल सा मतलब है जब हमारा सिस्टम हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा होता है या हमें बहुत अच्छी इनकम दे रही होती है या स्मूथ चल रही होती है तो हमको हमारी थाली बहुत अच्छी लगती है। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम के ऊपर क्रैशेस देखने को मिलता है या एरर्स देखने को मिलते हैं या सम अपडेट्स देखने को मिलते हैं तो तुरंत हम कंपेयर करते हैं दूसरे के थाली से, मतलब दूसरे के सिस्टम से, कि इसके सिस्टम में कभी एरर नहीं आए, इसके सिस्टम में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आई, हमारे सिस्टम में ऐसा हुआ, दूसरे की थाली बहुत अच्छी, हमारी थाली बहुत अच्छी। यू आर ऑलवेज लुकिंग एट अदर पीपल प्रॉफिट। ऐसा है या नहीं आप बताइए? जब हमारी टोकन डाउनफॉल पे थी तो क्या हम दूसरे प्लान को रिसर्च कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या हम दूसरे प्लान की स्ट्रैटेजीज को देख रहे थे या नहीं देख रहे थे कि दूसरे स्टेकिंग प्लान कैसे काम कर रही है, दूसरे स्टेकिंग प्लान के अंदर इनकम मेथड क्या है, दूसरे स्टेकिंग प्लान कैसे पैसा बनाकर लोगों को दे रही है? हाँ, ऑलवेज राइट है, ये चीजें हमने किया है और हमने देखा भी है। मतलब दूसरों की थाली हमको बहुत अच्छी लगी और अपनी थाली में हमको छेद दिखा, और हम यही कंपेयरिंग करने की वजह से आज देख लीजिए ना, अच्छे अच्छे लीडर सिस्टम को छोड़ के चले गए, अच्छे अच्छे लीडर इधर उधर भटक गए। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। मतलब एक टाइम पर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा प्लान खराब है, दूसरों का प्लान बहुत अच्छा है, और यही कंपैरिजन की वजह से वो अपने सिस्टम को छोड़ देते हैं। मैं सिंपल से कहती हूँ, जो आपके पास है ना उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसी के साथ बड़ा करने का एक प्रॉमिस लीजिए और वहां पे बड़ा कीजिए। 10 जगह भटक कर 10 जगह जाकर आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। एज एंड सिंपल एक ही फंडामेंटल है कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे रह के काम कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। क्लियर? ये 3 फिलॉसफी है जो मैंने आपसे शेयर की है, एंड आई एम डैम श्योर कि मैंने जितनी भी पॉइंट आप लोग के साथ डिलीवर किए ना, आप सभी इन सारे पॉइंट से खुद को रिलेट कर रहे होंगे, राइट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेडी टू लर्न समथिंग न्यू एंड ऑसम। इसकी बात का जो स्लाइड है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल हमें घूम फिर के आते ही आते हैं। डू एनी ऑफ यू हैव दिस लिमिटिंग बिलीफ्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी? लिमिटिंग बिलीफ्स मैंने क्यों लिखा है, और लिमिटिंग बिलीफ्स के अंदर 6 पॉइंट मैंने डाले हैं। पहला है क्रिप्टो इज अ स्कैम, क्रिप्टो इज अ फॉलिंग, क्रिप्टो माइट गेट बैंड वन डे। ठीक है, क्रिप्टो बैंड हो सकता है एक दिन, क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कंसिस्टेंसी, हम पैसा नहीं बना सकते, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा बनाना उनके लिए है या उनके हाथ का गेम है जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। मैं इन सभी पॉइंट को क्लियर करती हूँ। लिस्टिंग बिलीव मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पैसा डालने या फिर पैसा लगाने से डरते हैं, और इन्हीं 6 कारणों की वजह से आपके प्रोस्पेक्ट भी डरते हैं या आप भी थोड़ा बहुत डरते हैं या फिर आपके टीम के कुछ लीडर डरते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से डरते हैं, लेकिन मैं आप सभी को 6 के 6 पॉइंट ब्रीफ में क्लियर करके देने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके सामने? सबसे पहला पॉइंट है
कि क्रिप्टो इज अ स्कैम। ये पहला पॉइंट है और मेरे को भी उसको लेकर बहुत ज्यादा डर था, बट फाइनली ये सारी चीजें क्लियर हुई, सो दैट मैं इसके बारे में बात करूंगी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी प्लान या फिर किसी अदर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने नहीं आई हूं। मैं यहाँ पे टोटली, क्योंकि प्लान ऑलरेडी होते हैं, आपने सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि कुछ लोग मैसेज कर रहे थे तो मैं बता दूं, आपने सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट किया है तो कुछ सोचकर किया होगा। अगर आपके डाउट बिना क्लियर हुए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मतलब आपके प्लान क्लियर नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक कोर्ट केस हुआ था इंडियन एक्सचेंज वर्सेस आरबीआई के बीच, ठीक है। इंडियन एक्सचेंज और आरबीआई के बीच एक केस हुआ था और उस केस के अंदर, ये 2019 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। एक केस हुई तो उस केस के अंदर जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक क्लियर, मतलब एक स्टेटमेंट दिया था लोगों को। वो ये दिया था कि आप क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी के रूप में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको दूध चाहिए, मिल्क चाहिए आपको, ठीक है, तो आप मिल्क लेने दुकान में गए तो दुकानदार को आपको आईएनआर ही देना है, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन में दीजिए या फिर आप कैश में दीजिए, आपको दुकानदार को आईएनआर ही देना है, दुकानदार आईएनआर ही लेके, मतलब करेंसी और पेमेंट मेथड में 2019 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि आप उसको एज अ करेंसी के तौर पर उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो किसी न किसी एसेट्स का यूज कर रहे हैं और आप उसको एज एसेट्स के तौर पर यूज करके अगर बाइंग और सेलिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस वाली बात है कि आप सरकार को क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, टीडीएस दे रहे हैं। तो जब सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, टीडीएस दे रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके साथ स्कैम होने के चांसेस नहीं है। मैक्सिमम लोगों के यही सवाल होते हैं कि अगर हमारा पैसा स्कैम हो गया तो, या क्रिप्टो स्कैम हो गया तो, और ये वही सवाल करते हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा लिटिल मोड में इंफॉर्मेशन होती है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और आपको पता है G20 की प्रेसिडेंटी अभी भी दिसंबर तक हमारी इंडियन सरकार के पास, और वहां पे एक एक स्टेटमेंट आई थी क्लियर, मैं उसका पीडीएफ मेरे पास होगा, मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। उस पीडीएफ के अंदर क्लियर लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया से बैन करना, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को इंडिया से बैन करना बहुत टफ है। हम आगे की स्लाइड के ऊपर बात करेंगे, तीसरे पॉइंट के ऊपर अपन बात करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट ये आप लोगों का क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा कि क्यों नहीं इसके साथ स्कैम हो सकता, क्योंकि हम इसको एज अ डिजिटल एसेट्स के रूप में, मतलब ट्रेडिंग के लिए अगर हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस कम है, क्योंकि सरकार क्लियर कह चुकी है कि आप इसको करेंसी के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड को आप दुबई से लेकर आए और आप इंडिया में बेच दिए, ठीक है, उसी तरीके से आपने दुबई में खरीदा क्रिप्टो करेंसी तो आप उसको इंडिया में बेच सकते हैं, मतलब आप उसको बाइंग सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई इश्यूज नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, क्रिप्टो इज फॉलिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब क्रिप्टो की प्राइस डाउन होती है तो डाउनफॉल को देखते हुए वो डर जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी डर गई थी जब टोकन की रेट देखी, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आने लगे, इतने सारे स्क्रीनशॉट आने लगे कि मैं भी डर गई कि भाई ये लोग कह रहे माँ अब क्या होगा। तो उस टाइम पे चीजें थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग पैनिक हो रहे हैं तो डर हो जाता है। तो मैंने एक चीज सीखी है कि जब लोग बड़ा पैसा बनाते हैं ना तो वो डाउनफॉल को पकड़ते हैं। कौन से व्यक्ति? जो क्रिप्टो के अंदर एक्सपर्ट हैं, जो क्रिप्टो के अंदर एक्सपर्ट है, जो क्रिप्टो का अच्छा नॉलेज लेते हैं, वो सबसे पहले पकड़ते हैं डाउनफॉल। और आप चेक कीजिएगा, आपके अगर कांटेक्ट में कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट होंगे तो आप उनसे बात कीजिएगा, वो हमेशा डाउनफॉल को पकड़कर, और जब वो करेंसी या टोकन या कोई भी बिटकॉइन जब वो ऊपर जाती है तब वो बड़ा प्रॉफिट बनाकर निकलते हैं। हमारे बीच भी कई सारे ऐसे लीडर होंगे जो बिट फॉरेक्स में जब 30 पैसे में चल रही थी तो उसने बाय किया होगा, और अभी जब आज के डेट में 57% पर जब वो गई होगी तो बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जो सेल किए होंगे और बीच का पैसा बनाए होंगे। हमारे बीच भी छुपे हैं कुछ ऐसे लोग जो बीच में पैसा बना रहे हैं। तो अगर क्रिप्टो या टोकन या करेंसी की रेट फॉल होती है, डाउन होती है, तो आपको घबराना नहीं है।
आप उस टाइम पर पैसे बनाने के लिए इलिजिबल है, क्योंकि मार्केट साइन वे पे चलती है। साइन वे का मतलब सिंपल सा है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, और इस ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा, इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मार्केट सिर्फ ऊपर हो तो फिर आप ही पैसे बनाएंगे, फिर लोग तो फिर बना ही नहीं पाएंगे, है ना। चलिए नीचे सेकेंड स्लाइड के ऊपर पहुंचते हैं। क्रिप्टो इज बैंड। अगेन मैं कह रही हूं कि 500,000 रुपए का नोट नहीं है क्रिप्टो, ठीक है, जो मोदी सरकार बंद कर दे 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, ठीक है। क्रिप्टो एक बहुत बड़ी एसेट्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करती है। मैं इसका 2 रीजन बताती हूँ क्यों क्रिप्टो बैन नहीं होगी इंडिया में। सबसे पहले G20 की प्रेसिडेंटी दिसंबर तक इंडिया के पास है, और G20 जब चल रही थी तभी एक स्टेटमेंट पास आउट हुई थी कि क्रिप्टो को इंडिया में बैन करना बहुत मुश्किल है। रीजन सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो यूजर्स इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे हैं, और इसका 2 कारण है। पहला कारण ये है कि क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने वाले या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाने वाले पर्सन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, और सरकार को TDS टैक्स पे हो रहे, तो सरकार की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। तो अगर इसको बैन करती है तो धड़ाम से इसकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि उसको प्रॉफिटेबल उसको भी बनना है हमारी देश को सही करने के लिए। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि क्रिप्टो इज ग्लोबली एसेट्स। क्रिप्टो को ग्लोबली एसेट्स बोला जाता है, और क्रिप्टो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। हर एक कंट्री के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर सिर्फ इंडिया इसको इग्नोर करेगी, सिर्फ इंडिया इसको बैन कर देगी, तो फिर ये बहुत बड़ा बिजनेस इन अदर कंट्री के साथ करने से पीछे हट जाएगी। सो दैट्स व्हाई क्रिप्टो को बैन करना बहुत ज्यादा टफ है इंडिया के अंदर, बहुत ईजी नहीं है बैन करना। तो जो लोग कहते हैं तुरंत बैन हो जाएगी या तुरंत बंद हो जाएगी, तो नहीं होती है। उसके लिए आपको अच्छे से क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन लेनी होगी। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। रिस्की हर जगह पे है, हमारे सिस्टम के अंदर भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो हमारे टोकन को हाई प्राइस में सेल किया, मगर उसके पास भी अपॉर्चुनिटी, अगर वो पेशेंस रखते हैं, हमारी टोकन जैसे नए एक्सचेंजर के ऊपर लिस्ट होगी, टोकन की रेट अप होगी, हम आप जैसे लोग जिन्होंने बड़े प्राइस में खरीदा वही प्रॉफिटेबल बनकर खरीदेंगे। रिस्क है तो पैसा भी बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब 5वें पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, क्रिप्टो कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे हम पैसा नहीं बना सकते, बहुत सारे लोगों को लगता है। मैं इस बात से एग्री नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ आज, जो क्रिप्टो से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाते हैं। एक ही रीजन से वो पैसा बनाते हैं। पहला रीजन ये है कि फंडामेंटल नॉलेज, और दूसरा है टेक्निकल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज जिसको भी क्रिप्टो के अंदर हो जाएगी और उसको क्रिप्टो से प्यार हो जाएगा, वो क्रिप्टो छोड़कर कहीं और जाने वाला नहीं है। जो छठा पॉइंट है वो है क्रिप्टो उनके लिए ही बहुत ज्यादा अच्छा है, या क्रिप्टो से वही बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज है। विदाउट चेंजिंग माइंडसेट यू विल नेवर विन। आप जब तक अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे क्रिप्टो के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपलायंस के प्रति, तब तक आप उस करेंसी के ऊपर, आप उस टोकन्स के ऊपर, या आप पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। और इसी माइंडसेट की वजह से आप देखिए ना, कुछ लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में इतिहास रच जाते, कुछ लोग बीच से ही आउट हो जाते हैं। रीजन सिर्फ यही है, कोई भी उसके माइंड में आता है, उसको तमाम तरह की चीजें बताता है, और वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान जाते, फिर वो चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है, मेरा 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने अपना एनर्जी लगाया, मैंने अपना पैसा भी लगाया, और पैसे और एनर्जी लगाकर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। सिर्फ पैसे मैंने इसलिए नहीं बनाए इस इंडस्ट्री के अंदर कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी। उस टीम को मैनेज करने के लिए मैंने उनको तमाम ऐसे एजुकेशन दिए, जिस एजुकेशन के मामले में हमारी टीम कनेक्ट रही हमारे साथ, और कंटिन्यू वो भी कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाई। तो अगर आप भी अपना टाइम और अपना एनर्जी अगर किसी सेशन के अंदर देते हैं विथ डायरी पेन, तो मैं आपको आज खुलकर ये चीजें बता रही हूँ, ये एनर्जी और ये टाइम आपको इतना बड़ा पैसा बनाकर देगा, इतना बड़ा पैसा बनाकर देगा कि आप अपने सातों पुस्त के लिए वो चीजें कर सकते हैं जो शायद आपसे पहले किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन आपको प्रॉपर टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा। क्रिप्टो की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो मैंने फॉलो किया है, जो मैं अभी आपके साथ फॉलो करने वाली हूँ। चलिए आगे हम बात करेंगे
मैं ना कुछ इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से रिलेट करके आपको बता रही हूँ ताकि आप ये समझ सको कि अभी एंट्री टाइमिंग बहुत परफेक्ट है क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं ना क्रिप्टो से। तो मैं आपको एंट्री टाइमिंग को परफेक्ट बनाने के लिए कि आपका हर एक मिनट, हर एक टाइम, हर एक समय बहुत परफेक्ट है क्रिप्टो में एंटर करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने एक डेटा पढ़ा था आज से कुछ टाइम पहले, उसमें था कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि कई सारे एक्सचेंजर है, जैसे कि आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, अप स्टॉक हो गया और पेटीएम हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एक्सचेंज है जिसके ऊपर लोग ट्रेडिंग करते हैं, राइट, स्टॉक के अंदर। निफ्टी 50, एसबीआई, इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे ट्रेड लेते हैं। तो कितने लोग हैं? 44,000 करोड़ ऐसे पर्सन हैं जो स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं और इंडियन मार्केट से पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर वही हम इंडियन में क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें कि क्रिप्टो एक्सचेंज में कितने लोगों के डीमेट अकाउंट बने हैं, अगर हम साधारण भाषा में बोले, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ठीक है, या फिर बिनांस हो गया, कई सारी ऐसे एक्सचेंजर है जिसके ऊपर हमारी वॉलेट बनी है। तो मात्र 400 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका वॉलेट बना हुआ है, मतलब 100 गुना ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों के वॉलेट है कंपैरिजन ऑफ क्रिप्टो वॉलेट। लेकिन अगर मैं उसके नीचे वाली स्लाइड आपको बढ़ाऊं ना तो क्लियर हो जाएगा कि क्रिप्टो आपके लिए अभी के डेट में एंटर करने के लिए बेस्ट है या नहीं है। कैसे? टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्ट या इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? 1.14 मिलियन ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जिनके पास डीमेट अकाउंट है। नियर अबाउट 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो के डीमेट अकाउंट है। लेकिन अगर उसी की जगह हम बात करें इसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में, तो क्रिप्टो में भी एक 1.14 मिलियन लोगों में से 100 मिलियन लोगों के पास उनका वॉलेट एड्रेस है। लेकिन ज्यादातर तो स्टॉक मार्केट में लोग हैं। फिर वॉलेट की अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा वॉलेट कैसे हैं? कहने का सिंपल सा मतलब है, जिस ट्रेडिंग सेक्टर को इंडिया में आए हुए 5 से 6 दशक हो चुका है, उसमें भी लोगों की तादाद इंडिया के अंदर क्रिप्टो के मुकाबले सेम है। तो आप समझ सकते हैं 5 साल पहले आया हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंजर बिनांस, जिसको सिर्फ 5 से 6 साल हुए हैं, उस एक्सचेंज को आए हुए कितने साल हुए? 6 से 7 साल। और 6 से 7 साल के अंदर अगर वो 5 से 10 दशक में चलने वाली ट्रेडिंग को अगर टक्कर दे सकती है, तो आप सोचिए क्रिप्टो के अंदर आपका फ्यूचर कैसे नहीं है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, कैसे नहीं है? 100 मिलियंस लोगों के डीमेट अकाउंट अगर स्टॉक मार्केट में और 100 मिलियंस लोगों के अकाउंट वॉलेट्स अगर क्रिप्टो के अंदर भी है इंडिया के अंदर, तो आप जरा सोचिए, अगर हम कंपैरिजन करें कहां 5 से 6 साल से बिनांस को हुए हैं एक्सचेंज के तौर पर इंडिया में आए हुए, और कहां 50 से 60 साल से चल रही है हमारी इंडियन स्टॉक। हम ये नहीं देखते कि लोगों की गैदरिंग किस जगह पे है। आज हर एक यूथ इंटरेस्ट ले रहे क्रिप्टो के ऊपर, हर एक यूथ क्रिप्टो को समझना चाह रहे, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोग छोटी छोटी डाउनफॉल होने की वजह से सोचते हैं सिस्टम गलत है, ऑर्गेनाइजेशन गलत है, क्रिप्टो ही गलत है, राइट? तो हमको क्या करना है कि क्रिप्टो के प्रति एक सही नॉलेज लेकर, सही ऑर्गेनाइजेशन, सही अप्लायंस के साथ कनेक्ट होकर एक बड़ा बिजनेस करना है, क्रिप्टो को एक्सप्लोर करना है और यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, डिड यू डिस्कवर अ न्यू वे टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट टुडे? अगर आप चाहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाना मेरी तरह, तो मैंने क्या क्या किया? पहले अपनी सेविंग्स को रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोकन की डाउनफॉल को देखते हुए धड़ाधड़ टोकन्स को निकाले और बेचना शुरू कर दिए। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टोकन अभी भी पड़े हैं और वो उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं जिस टाइम पे नए एक्सचेंजर्स आएंगे, टोकन को सेल करेंगे। आपकी जो अभी टोकन सेविंग है वही आपको बड़ा प्रॉफिटेबल बना के देगी। फिनेंस मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं जहां पे पैसे के बदले पैसे आने, उसको कहते हैं फिनेंस मार्केट। अगर आप फिनेंस मार्केट के अंदर पैसे लगाते हैं तो आपको अप्स के टाइम पर भी पेशेंस रखना पड़ेगा, डाउन के टाइम पर भी पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं है तो क्रिप्टो इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप ड्रॉप आउट कर देंगे, छोड़ देंगे। पीपल्स ओपिनियन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं किसी स्टेकिंग, माइनिंग या किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म के साथ जब एसोसिएट होते हैं एक लीडर की तरह, तो जब उस सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होता है तो उसको ओपिनियन देने वाले 10-12 लोग होते हैं।
देखा, मैंने बोला था ना ये सिस्टम नहीं चलेगा। देखा, मैंने बोला था ना इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा पैसा नहीं है। और तमाम तरह के लोग जब उनको ओपिनियन देते हैं तो फिर वो अपने अपलाइन को क्वेश्चन चार्ज करते हैं, फिर वो सिस्टम के साथ नेगेटिव हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, सिस्टम तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। तो लोगों के ओपिनियन से दूर भागिए, ठीक। और आपको ना एक्सट्रीम लेवल की हार्ड वर्क करनी है। क्रिप्टो कहती है कि तुम 5 साल मेरे साथ काम करो, मैं 5 साल के बाद तुमको वो बना दूंगा जो तुम सोच नहीं सकते। मतलब 5 साल के अंदर क्रिप्टो का निचोड़ वो नॉलेज ले लेना है जो 5 साल के बाद क्रिप्टो आपको देते रहे और आप अपनी झोली बढ़ते रहे। आप अभी इस स्ट्रगलिंग फेज को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी तरह, मैं जब स्टार्टिंग की थी क्रिप्टो के अंदर तो यही सारे पॉइंट थे जिसके ऊपर मैं रिसर्च करती थी, मुझे मिलता नहीं था। पहला, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, हाउ टू मेक प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज क्रिप्टो एंड टोकन्स, एंड कौन से स्ट्रैटेजीज क्रिप्टो के अंदर हम फॉलो करें जहां से पैसा बनाए। लेकिन मैं आपको बताऊं ये सारी स्ट्रैटेजीज को मैं जिस तरीके से आप लोग के सामने क्लियर करूंगी, आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन बात आती है कि नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट बिगेस्ट प्रोजेक्ट BHELX। कितने ऐसे लोग ये सारे पॉइंट को सुनने के बाद उनको ऐसा लगता नहीं अब तो BHELX के अंदर करना ही करना है, BHELX के अंदर कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो पेशेंस का बिजनेस है, पेशेंस रखेंगे बड़ा पैसा बनाएंगे। हेलेक्स हमारे लिए बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक्सचेंज आ रहे हैं, स्टेकिंग आपकी कंटिन्यू रहेंगी, रिवॉर्ड्स कंटिन्यू रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म सारी, ये सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, सिस्टम स्मूथ हो रही है, एवरीथिंग। नहीं, टोकन्स आपको एडवांटेज के तौर पे मिलेंगे जिसकी मार्केट में वैल्यू होंगी और उस वैल्यू वाले टोकन्स को सेल करके आप एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम कमाएंगे।